बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। कौन कैसे पास होगा, आगे का एडमिशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसे ही सभी सवालों का जवाब जानिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशनल, आपके संग मैं रूपाली सिंह। भारत सरकार ने मंगलवार को बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसके बाद अन्य कई बोर्ड ने भी इस ओर कदम बढ़ाया है। कोरोना काल में बच्चों और पेरेंट्स के सामने परीक्षाओं को लेकर चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब एग्जाम कैंसिल होने पे ये चिंता दूर हो गई है। कोरोना के कारण पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई थी, तब 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों, पेरेंट्स और छात्रों के विरोध के बीच 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। यानी अब इस साल 12वीं क्लास की परीक्षाएं नहीं होंगी। अब जब बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे तो ये सवाल आता है कि छात्र पास कैसे होंगे। अभी सीबीएसई ने 12वीं क्लास के लिए कोई फाइनल क्राइटेरिया तय नहीं किया है। सरकार ने इसका फैसला बोर्ड पर ही छोड़ा है, लेकिन 11वीं और 12वीं के दौरान हुए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को नंबर दिया जा सकता है। सीबीएसई ने जिस तरह 10वीं के लिए बिना पेपर दिए पास करने का फॉर्मूला अपनाया था, उसी का इस्तेमाल यहाँ भी हो सकता है। इसमें 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के, 80 नंबर पूरी क्लास के दौरान हुए टेस्ट या दूसरे पेपर्स को मिलाकर दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी 12वीं को लेकर सीबीएसई ने कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं बनाया है, इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से सरकार ने एग्जाम रद्द किए हैं, लेकिन अगर कोई छात्र पेपर देना चाहता है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा। जब हालात कुछ ठीक होंगे तब उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि कई छात्र ऑटोमेटिक नंबर प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते, वो खुद पेपर देना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन भी उनके लिए खुला रखा गया है। ऑटोमेटिक वाले सिस्टम में जिन बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, अगर कोई छात्र या छात्रा उन नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास फिर से अपील करने का ऑप्शन खुला है। ऐसे वक्त में वो खुद लिखित एग्जाम दे पाएगा। इसके लिए नियम क्या होंगे वो सीबीएसई द्वारा जल्द ही बताए जाएंगे। 12वीं की परीक्षा के बाद अब सबसे बड़ी परेशानी कॉलेज में एडमिशन की है। बच्चों को चिंता है कि क्या उनका ईयर बेकार तो नहीं जाएगा। सरकार ने अब एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया है, तो रिजल्ट आने में जुलाई के आखिर तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर अगस्त में नतीजे आते हैं तो उसी आधार पर बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। वैसे भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो अगस्त सितंबर तक एडमिशन ओपन रखती हैं। ऐसे में कॉलेज में एंट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रिजल्ट आने में देरी होती है तो सरकार भी इस ओर कुछ कदम बढ़ा सकती है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इतना भी आसान नहीं होता। निश्चित मार्क्स के अलावा आपको एंट्रेंस एग्जाम की कसौटी से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर 12वीं के रिजल्ट ही लेट आएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में भी कुछ देरी हो सकती है। लेकिन जो छात्र किसी खास यूनिवर्सिटी या कॉलेज को एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट की तैयारी खुद ही अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि डेट आने पर वो मानसिक रूप से तैयार हों। 12वीं के बाद कई छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं। वहां जुलाई अगस्त में नए सेशन की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सभी को पहले ही इसके लिए तैयारी करनी होगी। विदेशी स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट अभी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ऐसे में अगर वो क्लियर होता है तो आपको 12वीं का फाइनल रिजल्ट देना, जिसमें कुछ देरी हो सकती है। अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने विदेश में एडमिशन की तैयारी कर ली थी, अब जब एग्जाम रद्द हुए हैं तो उन्हें राहत मिली है। भारत सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया। इसके बाद आईसीएसई ने भी अपने बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि कई राज्य अपने यहाँ के बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल कर सकते हैं और असेसमेंट के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाएगा। कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ी हो, लेकिन संकट अभी दूर नहीं हुआ है। इसी वजह से बच्चे और पेरेंट्स काफी टेंशन में थे, लेकिन अब जब एग्जाम कैंसिल हुए हैं तो ये टेंशन दूर हुआ है। बच्चों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया है, तो पेरेंट्स ने भी फैसले का स्वागत किया है। हालांकि अभी रिजल्ट और कॉलेज में एडमिशन को लेकर टेंशन बनी हुई है। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।